हेलो हेलो मेरे बच्चों, तुम लोगों से बात करने आई हूँ। एंड आज आने में देरी हो गई, बट मैं आई तो अच्छा, कुछ अजीब नहीं लगा हिंदी बोलते हुए एंड बट को इस तरह से प्रयोग में लाना? कुछ खला नहीं लगा कि दांत में कुछ किरकिरी आ गई है ना? ऐसे ही होता है जब मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, टीवी पॉडकास्ट, उस पर जो भी हो, कई बुद्धिजीवी भी आते हैं और वो बोलते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। विद्वान लोग भी होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जो कई डिफरेंट पॉडकास्ट होते हैं और उसमें इवन एक क्राइम तक करके एक प्रोग्राम होता है। उसमें एक है जो बहुत स्वाद लेके क्राइम की स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद बर्थडेज भी, उनका क्या नाम है मैं भूल रही हूँ। एनीवे उनका नाम लो तो क्या पता मानहानि का मुकदमा हो जाए। वो किसी के कत्ल की कहानी बहुत स्वाद लेके, बहुत तब चटखारे ले लेके, तब रुक रुक के एंजॉय करके, बड़ा कर करके बताते हैं। तो वो तो मुझे अजीब लगता ही है। उसके बाद वो शुरू करते हैं लोगों को बर्थडे की बधाइयाँ देना, एक से एक डिटेल मर्डर का देने के बाद कई बार मैगट्स का जिक्र करते हैं, कई बार सड़ी हुई लाश का, डिकम्पोज लाश का। उसके बाद कहते हैं अब बारी है लोगों की जिनके आज बर्थडेज है, फलाने के आज बर्थडे है, ठिकाने की आज बर्थडे है, उनको ये शुभकामनाएं, उनको वो शुभकामनाएं, और उनका नाम ले लेते हैं लोग। शायद उनके प्रोग्राम इसके लिए देखते हैं कि उनका नाम आ जाए टीवी में, कि उन्होंने क्या नाम है उनका, मैं भूल रही हूँ, मैं भूलती बहुत हूँ। और जो लोग वो भी बहुत, एंड जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो लाश ज़मीन पे गिरी हुई थी, खून फैला हुआ था, बट उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए और इस तरह से एंड और बट ऐसा होता जा रहा है कि लगता है मेरे बट पे लात पड़ रही है। बहुत बुरा लगता है। अरे लेकिन और बोलने में क्या जाता है, और बोलने में क्या जाता है, एवं बोलने में क्या जाता है। मतलब हिंदी में इस तरह से घुसा देंगे एंड और बट, तो फिर बच्चे भी एंड और बट बोलने लगेंगे। इसके साथ कई सारे इंग्लिश के शब्द तो हम डालते ही हैं, वो तो कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो कई बार प्रयोग में तो इंग्लिश के शब्द आ ही जाते हैं। अभी मैं वर्ड्स बोलने जा रही थी तो वो नेचुरल है, जैसे मैंने अभी नेचुरल बोला, वो ये तो नहीं बोलूँगी, वो स्वाभाविक है, पर मुंह से निकल जाता है। पर ये एकदम हर सेंटेंस में जो कनेक्टिव्स है एंड और बट, इससे परहेज करना चाहिए। कल्पना, तुम तो बेचार हिंदी दां हो, तुम क्या कहती हो? और बच्चों, तुम लोग क्या कहते हो? तुम्हारा क्या विचार है? और मेरी बेटी को तो अपने आईटी के काम से फुर्सत नहीं है। वो शायद मेरी ये बकवासें सुनती भी नहीं है। पर जो मैं फील करती हूँ, आज मुझे घर से निकलने में टाइम हो गया। करीब 8:15 मैं निकली। धूप अच्छी खासी निकल आई थी, पर फॉरेस्ट एरिया में बहुत छाया है। अब मैं यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, टहलूँगी, घूमूँगी, अपने आप के साथ रहूँगी। घर में कुछ समस्याएं हो गई है, सिंक टूट गया है तो बर्तन धुलने में बहुत प्रॉब्लम है। और अपार्टमेंट की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी उलझी हुई है, अंग्रेज़ी भाषा मुझसे निकल ही जाती है। बहुत उलझी हुई है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो बढ़ई को बुला के वो ज़मीन पूरी काटनी पड़ी, काट के वो पाइप भी खींच दिया गया। काटने के बावजूद और छोर नहीं मिला, किधर से पानी जाता है, किधर से नहीं जाता है। तो अभी तक ठप पड़ा हुआ है। वॉशरूम धो के क्लीन करके दो बड़े बड़े बास्केट्स को रख के उसमें बर्तन धुल रहे हैं ताकि ज़मीन पर ना रखे जाएं। सिंक की कमी उस वैसे पूरी की जा रही है। हमारी डोमेस्टिक हेल्थ बहुत अच्छी है, बेचारी ने बहुत धैर्य रखा है। इश, देखो क्या शोर है, कर्णभेदी हॉर्न। अब हॉर्न के लिए क्या हिंदी शब्द है, वो उतना मैं एक्सेस में नहीं जाती हूँ।
उतना अति में नहीं जा रही हूँ मैं, लेकिन हर शब्द में एंड और बट करना कितना बहुत अजीब लगता है, व्यवधान जैसा लगता है, बीच में धक्का जैसा लगता है। तो एनीवे, मैं अभी फॉरेस्ट एरिया में बैठी हूँ। कभी कभी मन करता है अपनी बिहारी हिंदी मारूँ हम करके, पर बहुत से लोग शायद सुन लें, इसलिए कभी उसमें भी बात करूँगी। मुझे बहुत क्यूट लगती है अपने तरफ की हिंदी। आखिर तो लखनऊ वाले हम बोलते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, हम तो शहनशाही मिजाज रखते हैं, तो हम बोलने में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मैं जानबूझ के अपनी अंगूठी नहीं दिखा रही हूँ, ये आ गया है, सॉरी, ऐसे थोड़ा सा शो ऑफ में हूँ। नहीं तो ये बातें रिकॉर्ड क्यों करती, क्यों डालती। मुझे तुम लोगों से बात करने का मन करता है। मैं एक पोस्ट लिखना चाहती थी ये एंड और बट के बारे में, और बहुत सारे शब्दों को ये फिल्मी लोगों ने तो हद ही कर दी है। मुश्किल से एक दो शब्द हिंदी के बोलते हैं हिंदी के इंटरव्यूज़ में, बाकी सब टूटी फूटी इंग्लिश में होती है। ओ पता नहीं अमेरिकनाइज्ड इंग्लिश है कि ब्रिटिश इंग्लिश है कि क्या है। और जब मैं पाकिस्तानी सीरीज़ की समालोचना करते हुए 3 लेडीज़ आती हैं, नादिया खान, मरीना खान और एक मैं भूल रही हूँ, कितनी बुद्धिजीवी हैं वो लोग, कितनी। और समीना पीर ज़्यादा है वो जब इंटरव्यू लेती हैं, और एक्ट्रेसेस भी कितनी गंभीर ठहरी हुई बातें करती हैं कला के बारे में, अपने अपने क्राफ्ट के बारे में। और इसीलिए वहाँ की अक्सर इवन सास बहू की कहानियाँ भी अगर बनाते हैं ना अगर वो, तो उसमें भी दम होता है, आपको बांधे रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने नूरजहां देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो साजिश टाइप थी पर बहुत ही वेल मेड, बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई सीरीज़ है। और तुम लोगों को तो टाइम नहीं होगा, वो छोटी छोटी सी ड्रामे ये लोग बनाते हैं। ये नहीं कि नागिन फन गाड़ के आ गए और नाचने लग गई, कई जन्म ले रहे हैं लोग, मर के फिर जन्म ले रहे हैं, और कोई पात्र मर जाता है फिर उसका दूसरा जन्म होता है, और क्या पता तुलसी और मानव और क्या क्या। तो बस एक ही इच्छा होती है कि पवित्र रिश्ता में मानव मर गया था और फिर अर्चना को कहीं मार्केट प्लेस में दिखता है, वो उसको पकड़ के ले आती है, वो ज़िंदा होता है। दिखाता है कि शायद लोगों की डिमांड होगी तो एकता कपूर ने उसको ज़िंदा कर दिया। तो रियल लाइफ में सुशांत सिंह राजपूत ज़िंदा पाया जाता तो कितना ही अच्छा होता। काश, पता नहीं कैसे मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया था, अपना बेटा मान लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। धोनी में तो वो बाद में आया। तो मैं पवित्र रिश्ता देखती थी क्योंकि ज़िंदगी के बहुत करीब लगता था तो सीरीज़ ही, इसलिए शायद ऊब के इसने भी, सुशांत ने भी छोड़ दिया। वैसे अब छोड़ो ये सब बातें। वही मैं कह रही थी कि तुम लोग इन बातों पे लिखा करो। तुम लड़कियों को लोग पढ़ते और सुनते हैं, मुझे बूढ़ी को कौन देखता है। मैं तो अपने वीडियो डालती हूँ, मेरे अपने बेटा बेटी भी नहीं सुनते हैं। तो ये बड़ा ज्वलंत विषय मुझे लगा, बहुत बर्निंग इशू, कि आपको इंग्लिश बोलना है, आप कंप्लीट पूरी इंग्लिश में ही आप बात करें। पर अब एंड बट और भी बहुत सारे शब्द, अभी मुझे बस यहीं पे अटकी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं टहलने ना निकलूँ और मैं लोगों के नाम भूलने लगी हूँ। बीमार रह के ऐसा हो गया है, अपार्टमेंट में जब से रह रही हूँ ना, मेरी याददाश्त अभी की ख़त्म हो रही है। बचपन में मैं जब 1-1.5 साल की थी तब की याददाश्त मुझे है, तब की याददाश्त मुझे है। देखो मैंने अपना नज़र बॉन्जो वाला ब्रेसलेट खुद बनाया है, देखो देखो देखो। बहुत सारे ब्रेसलेट्स बनाए हैं मैंने, घर बैठे बैठे मन बहलाती हूँ ताकि कुछ सोचने का मौका ना मिले, कोई मुझे दुखी करे। मैं बैठ जाती हूँ ब्रेसलेट्स बनाने, और अपने कान्हा जी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े खूब गोटी टाक टाक के बनाती हूँ, उन्हें रोज़ धो धो के पहनाती हूँ। अरे मुझे जल्दी जाना भी है, कान्हा जी की पूजा करनी है। गुस्सा हो जाते हैं, इतने रूठ जाते हैं ना, उनको भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई न रहे तो मैं ना कोकोनट के टॉफ़ीज़ रख देती हूँ, पता नहीं खाते हैं कि नहीं। अब मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, पर कान्हा जी गुस्सा होते हैं। अब लगता है उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, राधा भी लानी पड़ेगी छोटी सी। नहीं, राधा से तो शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी रुक्मणी से हुई थी, और बहुत सारी रानियाँ थी जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया था। पहले के लोगों को बहुत छूट थी कि आप युद्ध में जितनी औरतें हो गई हैं,
मतलब छोड़ दी गई हैं, या किसी की गलत शादी हो रही है तो भगवान रेस्क्यू कर लेते थे। मुझे क्यों नहीं रेस्क्यू किया? मुझे क्यों नहीं रेस्क्यू किया? मुझे क्यों नहीं आके ले गए थे? मैं तो उनकी पूजा ही करती। खैर, जो लोग मुझे बिगोटरी की का अपराध बोलेंगे कि मैं धर्मांध हूँ, और नहीं नहीं, मैं धर्मांध नहीं हूँ, लेकिन एक आस्था होती है जब आप किसी की उपस्थिति, प्रेजेंस आप फील कर लेते हैं कि आपके चारों ओर कोई शक्ति है जो आपको बचाए रखती है, जो सही सोचने के लिए, सही करने के लिए आपको प्रेरित करती है। मैं हमेशा डूब के समुद्र के अथाह तल में चली जाती हूँ, फिर लगता है दम घुट रहा है, अब मैं मर रही हूँ, और कोई और अनजानी शक्ति जो है वो मुझे खींच के, जैसे कोई डॉल्फिन हो, वो अपने पीठ पे बिठा के मुझे उठा लाती है और फिर किनारे तक पहुँचाती है, जिसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। बेहतर है एंड और बट करने के बजाय हम थोड़े उर्दू के शब्द, कुछ फ़ारसी के भी तो आ ही गए हैं, जैसे शायद और ये सब शब्द जो हैं हिंदी के तो है नहीं, कदाचित हिंदी के शब्द हैं। अब कंप्लीट एकदम संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलेंगे तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए थोड़ा असल में हिंदवी बनी थी भाषा। वो हिंदवी जो थी वो संस्कृत और बाकी सभी भाषाओं के शब्द लेके मिला जुला के अरबी फ़ारसी के बहुत सारे शब्द मिले थे, इसमें बहुत सारे अल्फाज मिले थे, और इनका उच्चारण भी थोड़ा अलग हो गया था, बोलचाल की भाषा। ऐसे ही उर्दू की उत्पत्ति भी हुई वर्दीधारी लोगों की रोज़मर्रा की भाषा थी, हिंदी से मिली हुई, अरबी, फ़ारसी, सारे सारे शब्दों को लेके एकदम आप क्लिष्ट फ़ारसी बिद्ध उर्दू बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। ऐसे आजकल पाकिस्तानी कहानियों में उन्होंने बहुत ज़ोर दिया है इस पे। इतने मुश्किल ख़ास करके जिनको नवाबज़ादे दिखाते हैं ना, पता नहीं अब कहाँ के नवाब हैं, कहाँ कहाँ से आए नवाब और कहाँ गए। वहाँ नवाबी होगी अभी, और सुनती हूँ ज़मींदारी भी है। तो ऐसे अभी मैं थोड़ा वॉक ले लूँ। मैं बहुत मुझे भूख ही नहीं लगती है, तबीयत ख़राब नहीं बोलना चाहूँगी, मैनिफेस्ट होता है। मैं तो चाह रही हूँ कि कहना कि मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। तुम लोग साथ रहो, मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर कल बात करूँगी, ठीक है ना? मैं अकेली रहती हूँ ना, बात नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ मेरे 2 डॉग्स हैं जिनसे मैं बातें करती हूँ, जो मेरी बातें समझते भी है और मुझसे चिपके रहते हैं। बच्चे तो छुट्टी के दिनों में भी अपना कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, चले जाते हैं मेरे साथ। मेरी बेटी, मेरा ग्रैंडसन, मतलब मेरा नाती, कोई उतना वक्त बिताता नहीं है, उनके अपने कार्यक्रम होते हैं। आज वो एस्केप रूम जाने वाले हैं शाम को, जिसमें वीडियो गेम खेलेंगे, सिर्फ शोर शराबा होगा, टाँव 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 टाँव। वो दिमागी रूप से हेल्दी नहीं होता है। हमने तो बचपन में सिर्फ किताबें पढ़ी थी, या किचन गार्डन में काम करके कीचड़ मिट्टी में खेल कूद के अपना जीवन जिया था। तो ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत सफल हुई, पर मुझे लगता है जब मैं इतनी बातों को झेल के और फिर समुद्र के तल तक जाके, पता नहीं कौन सी डॉल्फिन मुझे बचा के ऊपर लाती है। वो डॉल्फिन मेरे कान्हा होंगे, बजरंगबली होंगे, मेरा विश्वास होगा ज़िंदगी में। मैं ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ देती हूँ, फिर उभर आती हूँ। तो बच्चों, तुम लोग मुझे सुनोगे तो फिर आऊँगी कल। तो कहूँ लाइक एंड शेयर करना। आजकल बोलते हैं ना, देखिए आप सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, और आप लोग बस अपने विचार दीजिएगा इसके बारे में कि अंग्रेज़ी का बेतरह इस्तेमाल, इस तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़